हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल मेडी सर्कल। इस पैंडेमिक ने एक चीज तो हमें सिखा दी है, जान है तो जहान है। किसी भी जान के बने रहने के लिए इम्यूनिटी बहुत ही जरूरी है। जब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे होते तो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारे पास एकमात्र जरिया है योग। इस पैंडेमिक ने योग के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। योग जो जीवन जीने का एक तरीका है। डेली योग करने से हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ हमें एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड मिलता है। योग इंडिया की ही देन है। जी हाँ, 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस को मनाने का सजेशन दिया था। उनका कहना था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता का भी प्रतीक है। यह ह्यूमंस और नेचर के बीच बैलेंस बनाए रखने में सक्षम है। इस सजेशन के एंडोर्समेंट के बाद पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल हेल्थ योगा डे को मनाने का उद्देश्य एक ये भी था कि लोगों का जो हेल्थ है उस पर जो योग के इम्पोर्टेंस यानी योग का जो महत्व है, इसके इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता या अवेयरनेस फैलाई जा सके। योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि यह जो है दिन 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। क्या आपको पता है योग के भी कई सारे अंग होते हैं? इसके 8 अंग हैं जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह हमारे शरीर के और दिमाग के अलग अलग सिस्टम्स को टारगेट करता है और उसको अच्छा वर्क करने के लिए, अच्छा फंक्शन करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। योग का मतलब सिर्फ सांस रोकना और छोड़ना नहीं है। योग में कई सारे आसन आते हैं जो अलग अलग सिस्टम्स, हमारे जो शरीर के सिस्टम्स है उसको बेटर फंक्शन करने में काफी मदद करते हैं। साथ ही साथ योग शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, मसल्स को स्ट्रांग करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी काफी इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। योग इतना इफेक्टिव है कि आज साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है और कई सारे डॉक्टर्स अपने दवाइयों के प्रेस्क्रिप्शन के साथ पेशेंट्स को योग करने की भी सलाह देते हैं। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन सीधे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि योग के क्या फायदे हैं और हम 21 जून को जो ये इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं इसका क्या महत्व है। योग के थ्रू हम अपने जीवन को कैसे ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और फ्रूटफुल बना सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। पैंडेमिक ने एक चीज तो हमें सिखा दी है, जान है तो जहान है। किसी भी जान के बने रहने के लिए शरीर की इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। जब हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते तो इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए एकमात्र जरिया है योगा। इस पैंडेमिक ने योगा के इम्पोर्टेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। योगा जीवन का एक तरीका है। डेली योगा करने से इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती ही साथ आप एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड पा सकते हैं। The world celebrates the International Day of Yoga every year on 21st June. We at MediCircle are conducting a series on this International Day of Yoga to lend a helping hand to the goal of fitness from yoga. Hi, मैं हूं Sana Khan and today in this initiative we are going to speak to Jignesh and Kruti. जिग्नेश, जिनको हम अंतर के नाम से भी जानते हैं, 19 साल की उम्र से ही उनको अपने गुरु के साथ एक योगा आश्रम में रहने का मौका मिला। उन 15 सालों में उन्होंने अलग अलग तरह की योगिक प्रैक्टिसेस, सीक्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज और आसन प्राणायाम सीखा। Having lived that simple, unadulterated life made him seek deeper knowledge of yoga as a whole. अंतर एक योगा स्कॉलर हैं, अमेरिकन अलायंस रजिस्टर्ड योगा स्कूल के फाउंडर है, जिसका नाम है आत्मस्मरण योगा स्कूल। अभी हाल ही में जर्मनी से पब्लिश हुई एक इंटरनेशनल बुक द हीरोज हैंडबुक में उनका आर्टिकल भी रिलीज हुआ है। दूसरी तरफ कृति aka आनंद, a former psychology researcher and a perpetual yogi, is known for compassionate centered philosophy. बहुत ही यंग एज से कृति कंटिन्यूस योगा और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करती रही है।
She lived in a spiritual commune for 2 years after completing her academics, and there she insightfully understood that the way of life in its true essence is Sahaj Yoga, that is natural simple union. आनंद आत्मस्मरण योगा स्कूल की फैकल्टी मेंबर हैं, योगा थेरेपिस्ट और मैट्रिक्स री-इम्प्रिंटिंग थेरेपी की प्रैक्टिशनर हैं. Please welcome them to our show. Hi Jignesh, hi Kruti, how are you? Hi, thank you. Okay, to begin with, what is the meaning of yoga in this contemporary world? क्या मतलब है इसका? योगा जो वर्ड है, it comes from the word युज, which means unity. तो अभी के जो समय को मैं ध्यान में रख के कहूंगा कि हमारा अंतर यात्रा और बाहरी यात्रा की जो यूनिटी है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, बहुत ज्यादा अंतर आ गया उन दोनों के बीच. अंतर यात्रा अगर योगा के माध्यम से मैं कहूँ कि जो हमारा इनर वर्ल्ड है, जहाँ पे हम हमारी लाइफ परसीव कर रहे हैं, हमारा जो भी एक्ट कर रहे हैं, हम जो भी हमारा विवेक है या जो भी हमारा जो वर्ल्ड है, वो हमारा इनर वर्ल्ड है. हम आज देख रहे हैं कि हम बाहर के जगत में जो हमारी बाहरी यात्रा है, वो बहुत ही एक्सपांड हो चुकी है. बाहर से हम बहुत ज्यादा हेल्दी होते जा रहे हैं, हम सुंदर होते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर हमारी अंतर यात्रा, हमारे अंतर जगत से हमारा पूरा ही एक जुड़ान ही एक हल्का सा छूटने लगा है. ये हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में कि हम आज देख रहे हैं काफी सारे लोग हमें दिखते हैं बहुत ज्यादा बाहर से प्रभावशाली लोग हैं, फिजिकली बहुत फिट दिखते हैं, सोशल लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अपना स्थान बनाया होता है, पर अगर आप उनको देखोगे तो शायद उनको अपना रिलेशनशिप मैनेज ना करना आता हो, शायद उनको अपने इमोशंस को हैंडल करना. ये आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, पैंडेमिक से योगा का इम्पोर्टेंस इसीलिए शायद इतना बढ़ गया है. ये आपकी बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि लोगों को ऊपर से तो सब खुश दिख रहे थे, लेकिन अंदर मेंटली एंड दे वर सो लो, दे वर सो वीक. तो उस टाइम पे शायद योगा वाज द ओनली थिंग जिसने उनको बाहर निकाला है. बस मेरी वो दूसरी बात मैं यही कहना चाहता था इसी से कि हमें हमारा अंदर जो है, जो हमारा इनर वर्ल्ड है, या फिर हम अंदर से भी कुछ महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता जब तक कि हमें बाहर से कोई कैलेमिटीज ना आए या फिर हमें हमारे शारीरिक दुख ना आए या कुछ भी ना हो, तब तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ. तो ये योगा अभी बहुत बड़ा माध्यम प्ले कर रहा है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. अगर मैं इसको छोटे से उसमें रखूं तो योगा एक इस हमारे जो लाइफ है उसको एक नारियल की तरह एक रूप देता है कि जो हमारा बाहर का जो वर्ल्ड है वो एक शेल की तरह काम करे, वो हमें प्रोटेक्ट करे, हमें पोषण दे. पर्सनालिटी का जगत बहुत ही हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा हिस्सा मैटर करता है, हमारा मटेरियलिस्टिक बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारा, पर हमारा अंतर जगत भी उतना ही महत्व का है. तो जो अंदर का जो रूट है, अंदर का जो नारियल का अंदर का हिस्सा है, उसी के पोषण के लिए बाहर का सब, हम ये भूल ना जाए, ये सब कुछ जो है वो इसी के लिए है. अगर यही नहीं रहता तो इस सारे सब चीजों की वैल्यूएशन चली जाती है. Right, very well explained. And I would further ask a question that is there a difference between yoga and exercise? कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? क्योंकि लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि योगा करे, जिमिंग करे, एक्सरसाइजेस में इतने वैरायटीज हैं. प्लीज एक्सप्लेन अ डिफरेंस बिटवीन देम. अगर कहा जाए तो दोनों के अपने महत्व है, दोनों अपना हिस्सा रोल प्ले करते हैं और डिपेंड्स टोटली ऑन योर एम, आप उसमें से क्या चाहते हो. पर अगर मैं फिजिकल जैसे आसन के माध्यम से या फिजिकल लेवल पे कहूँ तो हम देखते हैं कि हम एक्सरसाइज जब करते हैं, या बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूंगा ये बात कि अगर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्सरसाइज करने के बाद आप देखते हो कि आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे आप थक जाते हो. करेक्ट. जबकि आप योगा को देखोगे तो आप योगा करके किसी को भी योगा करके आके देखोगे तो फ्रेश लगेगा, फ्रेश लगेगा. तो ये हमें किस बातों की तरफ इशारा दे रहा है? एक्सरसाइज ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमें फिजिकली और मेंटली काफी हद तक हमें स्वस्थ रखता है, पर योगा बहुत ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम रखता है. योगा के आसन को अगर हम देखा जाए तो वो एक बहुत सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड आसन है, वो एक सिंक्रोनाइजेशन है, वो एक हार्मनी है. हम हमारे ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करते हैं, अवेयरनेस को लाते हैं, जो बहुत बड़ा हिस्सा मिसिंग है. हमारा एक कॉन्शियस पार्ट इन्वॉल्व होता है और ये सब चीजों का जो जुड़ान है वो हमें एक अलग ही दिशा खोल देता है. अगर पतंजलि जी की लैंग्वेज में कहूँ तो जो फादर ऑफ योगा सूत्र है जो पतंजलि जी, उन्होंने 8 अंगों में योगा को बांटा हुआ है. राइट फ्रॉम द फिजिकल यम नियम आसन प्राणायाम से लेके आपको लिबरेशन तक योगा दे जाता है. तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज को कंपेयर करना
शायद वो दोनों कंपैरिजन बहुत ही है ही गलत नहीं। हो जाएगा, कंपैरिजन ही नहीं बहुत है इनफैक्ट, राइट। नहीं हो सकता। How long should a person practice yoga every day to get good results? It's- So I think there's no specific time given as such to as in how long one should practice yoga every day. Right. Because every school differs, every line of school has their own philosophy, so Correct. it is very difficult to say. और फिर भी मैं कहूँगी कि ट्रेडिशनली स्पीकिंग एक घड़ी वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, और एक घड़ी का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स इज द आइडियल टाइम अगर आपको चाहिए कि कोई भी योगिक प्रैक्टिसेस या फिर किसी भी तरह के मेडिटेशन, वो कुछ भी आसनास आपके ऊपर काम करने शुरू हो, उसके लिए आपको 40 मिनट्स तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। Right. और अगर बहुत ही बिजी लोग हैं, बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आधा घड़ी, जिसको 20 मिनट कह सकते हैं, so 20 minutes is mandatory to let that practice work on you. So I would say this 40 minutes and 20 minutes is the time. और फिर भी अगर थोड़ा सा आगे और जाते हैं, तो पतंजलि जी ने ऐसा कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, तो इसका मतलब है कि आप तब तक कोई पर्टिकुलर आसना करो जब तक आपको उसके अंदर स्टेडीनेस और स्टिलनेस महसूस ना हो। तो Okay. कोई भी आसन आपको तब तक करना है, एक आसन की बात करें तो, और Right. ओवरऑल प्रैक्टिस 40 मिनट्स प्रोबेबली। Shruti, that is very interesting क्योंकि there's a confusion for people that शायद ज्यादा योगा करना, ज्यादा देर एक्सरसाइज करना would give them good results, और that thing is it gets confusing कि योगा में भी सेम चीज है कि ज्यादा आसन करने से वेट लॉस होगा, ज्यादा ये करने से, ज्यादा एक्सरसाइज जैसे जिमिंग कर रहे हैं आजकल सब, so they do for hours and hours and they feel कि if they do it as much as longer time they might lose more fat that day. So is it the same case with yoga? So the idea is to work it right rather Correct. than work it like practicing it for more. It Right. is better to work on the right path. Correct. And practice it correctly. Mm-hmm. So बैलेंस इज वेरी मच नीडेड। सम्यक right. सम्यक का बहुत महत्व है Right. योगा में। संयम चाहिए। हम पेंडुलम के या तो इस छोर पे होते हैं या तो हम उस हिस्से में होते या हैं। तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे या तो बहुत ही कम Right, करेंगे, right, but there has to be a balance. Yoga is all about balance. Right. So what is the best diet for yoga? ओके, डाइट। ओके, ट्रेडिशनली अगर मैं कहूँ तो योगा तो ट्रेडिशनली 3 हिस्सों में डाइट को कैटेगराइज करता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जो राजसिक फूड है, मतलब जो हमें रेस्टलेस कर देता है, जैसे कि हम अगर स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर कुछ भी हम फिजी ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं या कुछ भी करते हैं, वो हमें राजसिक फूड में आता है, कैटेगराइज होता है। Okay. वो हमें बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है, एक एक्साइटमेंट की तरफ ले जाता है। Right. जो तामसिक फूड है, जैसे कि फर्मेंटेड फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, मीट हो गया, ये सारे फूड हमें लेथार्जी की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम को डल कर देता है, आलस लाता है। Okay. और तीसरा जो कैटेगराइज किया गया है, जो योगा जिस तरफ इशारा करता है, वो है सात्विक। सात्विक यानी क्या? आप फलहार कर सकते हैं, आप फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो इजीली डाइजेस्टेबल है। Right. आप अगर तामसिक फूड को देखें तो वो डाइजेशन में भी बहुत वक्त लेता है। Mm-hmm. आप अगर उसके साइकोलॉजिकल आप उनको आप देखो तो आपको बहुत डल कर देता है, आपको सुस्त कर देता है। जैसे राजसिक फूड है, वो अलग एक्सट्रीम है, वो आपको एक्साइट कर देता है, बहुत एक्साइट कर देता है, फिर आपको एकदम ही वाला फूड है, वो आपका फर्स्ट कैटेगरी है, जो सबसे ज्यादा नॉर्मल है, which is available in every house and which there has to be 1 or 2 people craving for that first category. क्या नाम बताया आपने उसका? Ratsik. Okay. So we should what I have understood and I'm sure viewers को भी समझ आया होगा कि सबसे ज्यादा important is the sattvic food. That is the healthiest way of. इसमें और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, और ये खास करके लिए नए जो यूथ है, जो बहुत क्वेश्चंस करता है, डिस्कवर करना चाहता है, जो ब्लाइंडली रिलीजियस डिसिप्लिन्स
या कोई सोशल डॉगमास नहीं फॉलो करना चाहता, और खास करके फूड के साथ उनका बहुत Right. वो होता है कि नहीं, हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। तो उनको मैं खास करके बोलूंगा कि मैंने खुद ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने कभी भी कोई भी चीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं की है, Okay. भले ही वो किसी भी चीज में मुझे लिखा हुआ पढ़ा या कहीं पे सुना हुआ मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो मैं उनको भी यही कहूंगा, आप फूड लीजिए, आप फूड ट्राई करिए, आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को ट्राई करिए, पर आप ऑब्जर्व करिए वो आपको अपने फिजिकल लेवल पे आपको क्या कर रहा है, क्या आपको वो शांत कर रहा है, आपको हार्मोनाइज फील करा रहा है, आपके विचार कैसे हैं उसको खाने के बाद, आपका इमोशन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। जैसे बुद्धा कहते हैं कि यू थिंक व्हाट यू ईट, और Right. वैसे ही हमारा जो आचार और हमारा विहार है वो हमारे खाने से बहुत लेना देना है। आप एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, वो क्या खाता होगा, उस पे से आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। तो ये हमें बताता है कि फूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपका खुद का डिस्कवरी होगा, आप खुद एक एक्सपीरियंस करोगे, फिर आपको किसी भी नियम की जरूरत नहीं है। Perfect. Thank you so much to both of you for coming to our show, problem. sharing your valuable time and insights with us. बहुत मजा आया, और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी इतना ही डिटेल में हर एस्पेक्ट ऑफ योगा का नॉलेज मिला होगा, जानकारी मिली होगी. Thank you so much. It has been a pleasure Thank you having so you. much, Anna. Thank you so so much. Thank you. Take care. Bye bye. Jignesh and Kruti. Have a good day.